अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 8 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। पाकिस्तानी मीडिया सर्विस के मुताबिक सऊदी वली अहद अगले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इनका ये विज़िट बहुत अहमियत का हामिल होगा। इस विज़िट में वो $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी कर सकते हैं। इस दौरे में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स जो कि ग्वादर में कायम किया जाएगा, इसके लिए भी दस्तखत किए जाएंगे। इसके अलावा $1 बिलियन पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए दिए जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये दौरा बहुत कामयाब दौरा होगा जिसकी पाकिस्तान की मईशत पर शानदार असरात मुरतब होंगे, क्योंकि इस ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा पाकिस्तान में सऊदीया का सबसे बड़ा मंसूबा होगा। दोस्तों, सऊदी अरब के तमाम आला इदारों ने अदालती इदारों ने इन्वेस्टिगेशन और पुलिस समेत सिक्योरिटी इदारों को एक बार फिर हदायत जारी की हैं कि किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने से पहले इस शख्स को गिरफ़्तार करने की तमाम असबाब यानी वजूहात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गिरफ़्तार शख्स को लाजमी मौका दिया जाए कि वह अपने अजीज़ रिश्तेदार से रब्ता कर सके। गिरफ़्तार होने वाला शख्स को वकील की खिदमत हासिल करने की सहूलत दी जाए। मुलजमान के बुनियादी हकूक़ का एहतराम किया जाए। तमाम इदारों को ताकीद की गई है कि पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई तेज़ रफ्तारी से निपटाई जाए। किसी भी मुलजिम को गिरफ़्तार करते वक्त एक इकरारनामे पर इसके दस्तखत लिए जाएँ। इस इकरारनामे में ये बात साफ लिखी जाए कि ये अपने अजीज़ और रिश्तेदार से बात करने का मौका इसे दिया जाएगा। वकील फराम किया जाएगा। गिरफ़्तार करने की वजह भी बताई जाएगी। ज़ेर हिरासत अफराद को किसी से रब्ता कराया जाता है और कैसे कराया जाता है, इसका फ़ैसला फ़ौजदारी अमूर का अफसर या इंस्पेक्टर खुद करेगा। ताइफ के इलाके से खबर आई है कि ताइफ के होटलों के बारे में एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, जिसमें कहा गया है कि ताइफ के होटलों में ग्राहकों को बंदरों के गोश्त से तैयार करदा खाना खिलाया जा रहा है। ताइफ म्यूनिसिपलिटी यानी बल्दिया ने इस खबर की वजाहत पेश करते हुए कहा है कि खबर बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। बहुत से ज़मीर फरोश लोग इस किस्म की झूठी खबरों को फैलाते हैं और मासूम लोगों के जज्बात से खेलते हैं। बल्दिया ने लोगों को इत्मीनान दिलाया है कि बल्दिया के एहलकार साल भर होटलों, रेस्टोरेंटों, बेकरियों, बकालों पर अचानक छापे मारकर खाने पीने की तमाम अशिया को चेक करते हैं, लिहाजा इस किस्म की गंदी हरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। म्यूनिसिपलिटी के तमाम शहरियों और गैर मुल्कियों से अपील है कि इस किस्म की नफरत अंगेज़ और अफवाहों पर यकीन ना किया जाए। माजी में भी ऐसे अफराद कई इस तरह की उल्टी सीधी खबरें फैला चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वक्ती तौर पर परेशानी दरक हुई थी, जिसके सिलसिले में ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई भी की गई है। सऊदी महकमे पानी व बिजली ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से कहा है कि अगर इन्हें हद से ज़्यादा पानी या बिजली का बिल मौसूल हो रहा है तो वह पहली फ़ुर्सत में मुतल्लिका इदारे से रुजू करें और शिकायत दर्ज कराएं। अगर मुतल्लिका इदारे ने ज़्यादा बिल का मसला हल ना किया तो महकमा इस मसले के हल के लिए मुदाखलत करेगा। लोगों का कहना है कि इन्हें पिछले कुछ अरसे से बिजली के बिल हद से ज़्यादा मसूल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिल जोड़ने में मीटर या हिसाब लगाने वाले से कोई ना कोई गलती हो रही है। कुछ शहरियों ने शिकायत दर्ज कराई है कि इन्हें 1 लाख रियाल से भी ज़ायद के बिल मसूल हुए हैं, जिसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। रियाद से खबर आई है कि रियाद में इंसानी हकूक़ की अंजुमन ने आजकल सोशल मीडिया और डिफरेंट वेबसाइट पर प्राइवेट इदारों की जानिब से मुलाजमत के लिए ऐसे इश्तिहारात देखने को मिल रहे हैं जिसमें चेहरा खुली मुलाजमाएँ तलब की जा रही हैं, जो कि सऊदी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक़ की अंजुमन ने शिकायत की है कि निजी कंपनियां गोरी चिट्टी, लंबा कद और बगैर हिजाब की ख़वातीन को नौकरी के लिए पेशकश कर रही हैं, जबकि सऊदी कवानीन के मुताबिक मुलाजमत की बुनियादी शराइत में तालीम, तजर्बा और ज़ुबान पर अबूर होना लाजमी है।
लेकिन अब मुलाजमत देने की शराइत तब्दील की जा रही हैं। एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई है कि इसे 2 कंपनियों से सिर्फ इसलिए मुस्तरद किया गया है क्योंकि वो नकाब का इस्तेमाल करती है। जद्दा से खबर आई है कि जद्दा पुलिस ने नशे में धुत 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से शराब की बोतलें और सोने के कड़े और घड़ियां भी बरामद हुई हैं। ये सारी चीज़ें जनाना पर्स में छुपाई गई थीं। पुलिस को शक हुआ इन दोनों का ताल्लुक खवातीन के पर्स चोरी करने वाले गिरोह से होगा। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार जद्दा के अल जामिया मोहल्ले में इस वक्त अमल में आई जब पुलिस को 2 गैर मुल्कियों पर शक हुआ जो कि घूमते फिरते नजर आ रहे थे। इनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान से और दूसरे का ताल्लुक सोमालिया से है। रियाद से खबर आई है कि रियाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सऊदी शहरी को लूटने और इसकी गाड़ी छीनने वाले को गिरफ्तार कर लिया है और इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की गई है। मुकामी शहरी ने एक वीडियो क्लिप जारी किया और शिकवा किया कि इसे लूट लिया गया है, इसकी गाड़ी छीन ली गई है, इसका मोबाइल भी ताकत के जोर पर छीन लिया गया है। पुलिस ने वारदात की निशानदेही करके फौरी तौर पर कार्रवाई करते इस मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है और इसका केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि रियाद मशरकी रीजन मुसलसल गर्दो गुबार के तूफ़ान की जद में रहेंगे। गर्दो गुबार से मुतासर होने वाले शहरों में रियाद, नुगरा, जुबैल, दमाम और अल-हसा शामिल हैं। शहरी दफा और महकमा मौसमियात ने शहरियों और गैर मुल्कियों से समेत तमाम अफराद से अपील की है कि सफ़र करने के वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा ना करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे। मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि ताज़ा तरीन खबर जैसी आए फौरी तौर पर आप हजरात को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।